बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ MTH 632 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन डिस्कस करूंगी आज। तो असाइनमेंट में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है और इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 2 दिसंबर। आपने 2 दिसंबर तक अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है और इसके कुछ रूल्स हैं वो रीड आउट कर लेते हैं, देन हम अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट आपकी जो है वो 1 to 7 मॉड्यूल्स में से आई है, लेक्चर 1 और 2 में से आई है। देन आपने असाइनमेंट LMS के थ्रू अपलोड करनी होती है, ईमेल नहीं करनी। 2 दिसंबर तक आप अपनी LMS के थ्रू जो है वो असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर आपने अपनी सोल्यूशन फाइल टॉप में लिखनी है। देन आपने कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है। मैट टाइप पर असाइनमेंट आप जो है वो अपनी बना सकती हैं। देन आपने PDF को इस इमेज स्कैन करके PDF नहीं बनानी है, आपने डॉक फाइल में अपलोड करनी है और कॉपी भी नहीं करनी किसी की। अपने स्टेप्स थोड़े चेंज कर लिया करें। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा 2, Z2 इज इक्वल टू 2 अयोटा, Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा। वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर Z1 Z2 Z3। तो आपने Z1 Z2 Z3 पर एसोसिएटिव लॉ लगाना है। तो उन्होंने बताया नहीं है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगाना है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने दोनों पे लगाना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लगाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगाते हैं और इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, Z1 प्लस Z2, देन आप Z3 वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं Z1 एक साइड पर, देन आप Z2 और Z3 पहले सॉल्व करते हैं। देन आपके पास जो आंसर आता है वो Z1 में ऐड कर देते हैं। अब आपके पास जो Z1 की वैल्यू है वो है 1 प्लस अयोटा 2 और जो Z2 की वैल्यू है वो है 2 प्लस 3 अयोटा। तो आप जो Z2 की वैल्यू है वो आपके पास 2 अयोटा है और आपने चेक कर लेना है। अब देखें, ये Z1 की वैल्यू पुट की, देन Z2 की वैल्यू पुट की 2 अयोटा, देन Z3 की वैल्यू पुट की। आपने इन दोनों को पहले ऐड कर लेना है, जो आंसर आए फिर आपने उसको Z3 में ऐड कर लेना है। सिमिलरली आपने इसकी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड सॉल्व भी इसी तरह करेंगे, Z1 की वैल्यू लिखेंगे, देन Z2 Z3 पहले ऐड कर लेंगे और उसके आंसर को Z1 में ऐड कर देंगे। अब हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं हमने किस तरह से ऐड करना है। यहाँ पे एडिशन आता है, बाय मिस्टेक जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन आपने क्या किया, आपने ऐड कर ली वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ ऐड करेंगे 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा में अयोटा वाली टर्म में अयोटा वाली टर्म ऐड कर लेनी है। देन आपके पास क्या हो जाएगा, 1 और 2 अयोटा और 2 अयोटा 4 अयोटा हो गया। देन आपके पास 2 प्लस 3 अयोटा एज इट इज़ आ गया। देन आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। 1 प्लस अयोटा 2, Z1 की वैल्यू एक साइड पे। देन आपने पहले Z2 Z3 को ऐड करना है, Z2 को में अयोटा वाली टर्म को अयोटा वाली टर्म में, देन 2 अयोटा 3 अयोटा आपके पास 5 अयोटा हो गया और 2 एज इट इज़। देन आपके पास 1 प्लस अयोटा 2 एज इट इज़, देन 2 प्लस 5 अयोटा आ गया। फिर देखें रियल वाली वैल्यू में रियल वाली वैल्यू ऐड करती हैं। 2 इंटू 1 3 हो गया है। 4 अयोटा इंटू 3 अयोटा आपके पास 7 अयोटा आ गया। सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड पर रियल वैल्यू में रियल वैल्यू पुट करें तो 1 और 2 आपके पास जो है वो 3 हो जाएंगे और आपके पास इमेजिनरी वाली वैल्यू में तो वो आपके पास 7 अयोटा। तो देखें, हमने जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई, तो आपने लिख देना है लास्ट पर कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ये इक्वल आती हैं टर्म्स। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही रूल है आपके पास। Z1 आप लिखते हैं Z1 Z2 इंटू Z3, देन Z1 आप एक साइड पर, देन Z2 Z3 दो टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन आपने Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसी तरह आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। सारी वैल्यूज़ जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर ली हैं। आप एक दफ़ा सोल्यूशन देख लें, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। देन आपने क्या करना है, 1 प्लस अयोटा 2 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस अयोटा 2 एज इट इज़। यहाँ पर 2 अयोटा लिखा हुआ है, रियल कोई भी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस 2 अयोटा, देन 2 प्लस 3 अयोटा एक साइड पर। सिमिलरली आपने 1 प्लस अयोटा 2 एक साइड पर, Z1 की जगह Z2 Z3 की वैल्यू पुट की। यहाँ पे आपके पास 2 अयोटा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस 2 अयोटा। आप 0 प्लस 2 अयोटा को हम इस वाली वैल्यू के साथ 2 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। देन आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, सिमिलरली 1 प्लस अयोटा 2 को 0 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दे पहले। तो 1 को 0 से किया
0 आ गया, 1 को 2 आयोटा से किया 2 आयोटा आ गया। देन आपने 2 आयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 आयोटा को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे 4 आयोटा का स्क्वायर, देन 2 + 3 आयोटा एज इट इज़। सिमिलरली आपने 1 + आयोटा 2 एज इट इज़, देन 0 + 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने अब देखें यहाँ पर आपके पास आयोटा का स्क्वायर आया था, तो आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास ये 2 आयोटा, ये 0 0 तो ख़त्म हो गया, 2 आयोटा -4 आ गया, 2 + 3 आयोटा आ गया, 1 + आयोटा 2 एज इट इज़, देन ये 4 आयोटा 6 आयोटा का स्क्वायर था। तो आप यहाँ पे अपना एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है, ये स्टेप ऐड कर लें। देन ये वाली 4 आयोटा -6 आ गया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और आपके पास आंसर आ जाएगा वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो देन आप कहेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में Z1 और Z2 आप फाइंड करें। 3 - आयोटा 4 उसने वैल्यू दी हुई है, और 3 + आयोटा 2, तो आपने इसको सॉल्व करना है। Z1 और Z2 हम लिखेंगे, इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं जी। आप इसको फार्मूले की रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। आपके हैंडआउट्स में ये फार्मूला गिवन है Z1 और Z2 को सॉल्व करने का, और आप इसको विद मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। हम इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ऐड भी कर देंगे। मैं आपके साथ वो सोल्यूशन भी डिस्कस कर दूंगी। ये मैंने इसका फार्मूला लिखा है, Z1 और Z2 इक्वल होता है x1 x2 y1 y2 और x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, एंड प्लस आयोटा वाली टर्म्स y1 x2 x1 y2। ये आपने ये सोल्यूशन फार्मूला जो है वो अपने MTS 632 में ड्राइव किया होगा। किस तरह से आपके LMS पर वीडियो लेक्चर्स में आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको ड्राइव करके दिखाया होगा कि ये फार्मूला किस तरह से निकलता है, तो आपने वो देख लेना है। मैंने आपको जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। देन आपके पास Z2 की ये वैल्यू है, Z1 की ये वैल्यू। आप देखें Z2 में आपके पास x2 होगा 3, देन y2 होगा -4। इसी तरह आपके पास Z1 में x1 जो है वो होगा, x1 होगा आपके पास 3 और y1 होगा 2। सिमिलरली आपने सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास फार्मूला था x1 x2, देन x1 आपके पास 3, x2 आपके पास 3, प्लस आपके पास फार्मूला था y1 y2। तो आपके पास y1 जो है वो 2 है, y1 जो है वो 2 है, और y2 जो है आपके पास -4 है। सिमिलरली x2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, y2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। फिर आपने आयोटा वाली टर्म्स y1 x1 लिखा, माइनस सारी टर्म्स आपने इस फार्मूले में पुट कर लेनी है। आपके पास फार्मूला y1 x2 -x1 y2, तो इधर आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट की। इस वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। 9 - 8 1/25 प्लस आयोटा 18/25, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, और उसके साथ भी यही आंसर आता है। हम वो वाला आंसर भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। Z1 और Z2 आपको उन्होंने दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 + आयोटा 2/3 माइनस आयोटा 4 को, तो आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो आपके पास डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो, तो आप जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 3 + आयोटा 4 और 3 + आयोटा 4 हो जाएगा। सिमिलरली आपने ऊपर वाली टर्म्स को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, देन 3 + आयोटा 2 3 + आयोटा 4, देन डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब आपने इसकी मज़ीद जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है सारी। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को आयोटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा, फिर आयोटा 2 को 3 से, तो 6 2 × 3 6 हो जाएगा, एंड आयोटा 2 को आयोटा 4 से करेंगे तो 4 × 2 8, एंड आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर को 3 × का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ गया, फिर आयोटा 4 का प्लस माइनस माइनस आयोटा 4 का स्क्वायर आ गया। देन आपने इसको सब सॉल्व कर लेना है। ये आप सॉल्व कर लेंगे, आयोटा वाली टर्म में आयोटा वाली टर्म को ऐड कर दें। ये आपके पास 8 आयोटा का स्क्वायर था, ये आपके पास आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये आपके पास -8 हो जाएगा। देन 9 - 8 आपके पास 1 आ जाएगा, और आपके पास जो आंसर आएगा, सिमिलरली आपने डिनोमिनेटर में 3 × 3 का स्क्वायर 9 आ गया, एंड 4 आयोटा का स्क्वायर आपके पास 16, और आयोटा का स्क्वायर आ गया, और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल, और आपके पास जो आएगा 1 + 8 आयोटा/25 आएगा। और आपने रियल वैल्यू सेपरेट कर लेनी है। रियल वैल्यू 1/25 होगी, और इमेजिनरी वैल्यू 18/25, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो आप इसका सोल्यूशन इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला भी कर सकते हैं। आपको जो बेटर लगे वो कर लें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, देन आपने Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है। तो आपके हैंडआउट्स में एक डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, आप उस तरह से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। देन आपके पास एक और मेथड भी होता है, आप इसके ऊपर मॉड डिफाइन कर दें। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यूज़ लिखें, Z1 की वैल्यू लिखें 5 प्लस अयोटा, देन माइनस Z2 की वैल्यू लिखें 3 है, तो आपके पास अयोटा वाली टर्म तो है ही नहीं, तो आप लिख दें 0 अयोटा माइनस 3। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 के साथ प्लस है, जब ये माइनस साइन जो है वो माइनस है तो यहाँ पर आपके पास +3 है। जब आपका इसका साइन चेंज होगा माइनस की वजह से तो ये वाला साइन आपके पास माइनस आ जाएगा, ये वाला साइन आपके पास माइनस हो जाएगा। अब आप वैल्यूज़ को मज़ीद माइनस कर लें, यहाँ पे भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। अब ये 5, ये अयोटा वाली टर्म अयोटा वाली में से माइनस करें तो आपके पास अयोटा ही आ जाएगा। देन आप 5 को 3 में से माइनस करें तो आपके पास 2 प्लस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देन अगर वो आपको कहते हैं कि डिस्टेंस से फाइंड करें तो हम उसको डिस्टेंस से इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं आपको उस तरह से भी बता देती हूँ। तो आपके पास फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास Z1 है, ये आपका Z2 है। x1 आपके पास 5 आ गया रियल वैल्यू, y1 आपके पास 1 आ गया, अयोटा के साथ कुछ भी नहीं तो 1। देन आपके पास x2 3 आ गया और आपके पास y2 जो है वो कुछ भी नहीं है, तो आपके पास y2 जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इस फार्मूले में जो है वो वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। हम इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था, x1 आपके पास 5 था, y1 आपके पास 3 था। x1 माइनस x2, x1 आपके पास 5 था, x2 आपके पास 3 था, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। देन y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 आपके पास 2, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। देन +1 आपके पास 4 + 1 5 आ जाएगा और आपके पास √5 Z1 माइनस Z2 का आंसर आ गया। आप इस तरह से कर लें, यहाँ मैंने आपको जो इससे पहले अभी करके बताया आप उस तरह से कर लें, आपका सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ये थी आपकी असाइनमेंट, होप तो आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।